स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉल्यूशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। कुछ टर्म्स होते हैं किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, उसमें कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं जो बार बार उस चैप्टर में यूज़ होते हैं, तो उस टर्म्स को हमें समझना आना चाहिए कि उस टर्म का मतलब क्या है। तो यूनिट 1 चैप्टर नेम सॉल्यूशन, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको रफली समझाऊंगी, बाकी मैं आपको हैंड रिटन नोट शेयर कर दूंगी। तो सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब ये है कि ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें जब दो कंपोनेंट को हम मिलाएं तो वो इस तरीके से मिक्स हो जाए कि उसको सेपरेट करना मुश्किल हो, मतलब हम उसे सेपरेट ना कर पाए, जैसे कि बाय डिस्टिलेशन मेथड या फिर फिल्ट्रेशन के थ्रू, कैसे भी हम उसको सेपरेट ना कर पाए। सेकेंडली आता है बाइनरी। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, द सॉल्यूशंस विच कंटेन ओनली टू कंपोनेंट्स, उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। टू कंपोनेंट ओनली। ओके, उसके बाद जो एक टर्म आता है जो इस चैप्टर में बार बार यूज़ होगा, मैं आपको एक वो बताने जा रही हूँ जो कि है सॉल्यूट। इस पे बहुत सारे ये क्वेश्चंस में भी आएगा, चैप्टर में भी आएगा, थ्योरी में भी आएगा, और जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें भी ये बहुत बार यूज़ होगा। सॉल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट विच इज़ बीइंग डिसॉल्व, वो कंपोनेंट जो डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में। उसके बाद इसी से रिलेटेड जो दूसरा टर्म है वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है द कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, वो कंपोनेंट जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। तो इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व। ओके, उसके बाद आपको तो पता ही होगा कि सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। उसके बाद अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें पहला आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें लेस अमाउंट में सॉल्यूट हो जो कि ज़्यादा अमाउंट के सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो, यानी कि लेस सॉल्यूट डिज़ोल्व इन मोर सॉल्वेंट। अगर उसमें सॉल्यूट जो है वो कम होगा, यानी कि लेस सॉल्यूट और मोर सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट जो उसमें कम होगा और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, वो लिक्विड टाइप का हो जाएगा। और दूसरा आता है फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड में क्या होगा? इसमें होगा इसका अपोजिट बिल्कुल, मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट होगा, यानी कि जो मिलाया जाएगा, और बहुत कम मात्रा में सॉल्वेंट होगा जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा गाढ़ा, यानी कि एकदम डार्क होगा, कंसंट्रेटेड। उसके बाद हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं?
एक्वस सॉल्यूशन वो होता है, और सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर, जिसमें यानी कि जो सॉल्वेंट है, यानी कि जिस चीज़ के अंदर सॉल्वेंट बनाया जा रहा है, तो जो सॉल्वेंट है वो वाटर होना चाहिए। अगर वाटर उसमें सॉल्वेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो जो सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर। वाटर के अलावा अगर कुछ और है तो वो एक्वस नहीं बोला जाएगा। उसके बाद आता है नॉन एक्वस। नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब नॉन एक्वस नाम से ही पता चल रहा है, एक्वस मतलब तो वो हो गया जिस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट हो। नॉन एक्वस वो हो गया जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो के कोई अदर चीज़ हो, लाइक अल्कोहल हो, अमोनिया हो, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 हो, एक्सेट्रा। तो इसमें हम बोल सकते हैं इन विच सॉल्वेंट इज़ अदर देन वाटर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ। सॉल्यूशन वो होता है जो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड से मिलकर बनता है। बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें ओनली 2 ही कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूट वो होता है जिसे जो वो कंपोनेंट जो डिज़ोल्व होता है, और सॉल्वेंट वो होता है वो कंपोनेंट जिसमें सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड वो होता है जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो और लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो, तो वो कहलाएगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर हो, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर के अलावा कोई अदर सॉल्वेंट हो, लाइक अल्कोहल, CS2 और अमोनिया हो सकता है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अब हम बात करें जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ये हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कॉलम के थ्रू बताती हूँ। ये आपको हैंड रिटन नोट्स में अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, अभी मैं आपको बस समझा रही हूँ। यहाँ पर हम सॉल्यूट होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन, और यहाँ एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगी। तो जैसे अगर हमारा जो सॉल्यूट है, मैंने पहले लिया कि सपोज़ वो सॉलिड है और उसको लिक्विड में मिलाया जा रहा है। पहले मैं आपको 3 तरीके के सॉल्यूशन होंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। तो पहले मैं आपको लिक्विड के बारे में बता रही हूँ कि अगर हमने सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड ही रहेगा। तो जैसे सॉलिड इन लिक्विड हो गया, लिक्विड इन लिक्विड हो गया, और गैस इन लिक्विड हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। एंड अगेन इसे हम लिक्विड सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है हमारा। अगर ये सॉलिड हो जाएगा तो सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगी। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल होगा सुक्रोज इन वाटर। जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो चीनी हमारी कैसी होती है, सॉलिड होती है,
और जो पानी होता है वाटर वो लिक्विड होता है। तो ये क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड इन लिक्विड। तो इसमें हम ले सकते हैं इथेनॉल, कोई भी अल्कोहल, मतलब कोई भी अल्कोहल होगा तो वो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल होता है। अब आ गया गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का मतलब O2 हो गया इसमें एक एग्जाम्पल, CO2 हो गया इसका एग्जाम्पल। ओके, अब हम आ जाते हैं सॉलिड सॉल्यूशन पे। तो सॉलिड वाले पे जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड रहेगा, सॉलिड। अगेन सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो इसे हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया कॉपर इन गोल्ड, क्योंकि जो कॉपर होता है वो सॉलिड होता है और जो गोल्ड होता है वो भी सॉलिड होता है। अगेन लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है सोडियम अमलगम। ये जो होता है सोडियम हमारा मरकरी के साथ मिक्स होता है, ये उसका अलॉय है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सोडियम को जब हम मरकरी के साथ मिलाते हैं तो ये उसका अलॉय होता है। तो ये इसका एग्जांपल है और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे पूछा जाता है, ऐसे एक नंबर में एग्ज़ाम में टेस्ट में पूछ लिया जाता है, ये कॉमन है। फिर आता है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल होता है H2 गैस मिक्स्ड विथ पैलेडियम, ये इसका एग्जांपल है। देन हम आ जाते हैं गैस। गैस इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, इसे हम कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। तो गैस इन गैस में आ जाता है हमारा नेफ्थलीन, गैस इन गैस में आएगा हमारा O2, N2, CO2। सॉलिड इन गैस में हमारा आएगा नेफ्थलीन, इसका फॉर्मूला होता है C10H8। नेफ्थलीन जो हमारे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल होता है एसीटोन, जो हमारे नेल पेंट और थिनर वगैरह में होता है। तो और एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा मतलब पॉइंट के थ्रू आपको बता रही हूँ, एक पॉइंट की तरह हम लिख सकते हैं कि अमलगम जो है इज़ अ अलॉय ऑफ मरकरी। सिर्फ याद करने के लिए हम एक नोट की तरह लिख सकते हैं। C10H8 को हम नेफ्थलीन बोलते हैं। फिर एक वर्ड आता है जो चैप्टर में बहुत बार आएगा, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का एग्जांपल होगा I2 यानी कि आयोडीन, अमोनिया और नेफ्थलीन। अगेन वॉलेटाइल वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ओके, लिक्विड नहीं, मतलब रूम टेम्परेचर पे वॉलेटाइल हो जाए, वेपराइज जिसे कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।